नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे ही अंगदान के लिए जागरूकता लाने और जनता को प्रेरित करने के लिए 16 सितंबर को जीआईसी ग्राउंड में होगा आयोजन। साथ ही बताएंगे कि कैसे इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड को गोली चलाकर हत्या करने के मामले में नगर निगम ने आरोपी के मकान का अवैध हिस्सा तोड़ा। और बात करेंगे कन्नौज की, जहां माफ होने वाले छोटे आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए हुआ विशेष लोक अदालत का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अंगदान के लिए जागरूकता लाने और जनता को अंगदान हेतु प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 16 सितंबर को जीआईसी ग्राउंड में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक एक आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मंत्री ने बताया कि आयोजन में 10,000 लोगों द्वारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर किडनी, लिवर, पेनक्रियास, हृदय, फेफड़े, आंतें और कॉर्निया, इनमें से एक से अधिक अथवा सभी अंगों का स्वेच्छा से दान करने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय उपस्थित रहेंगे। 7,300 पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने जनपद वासियों से अंगदान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता करने की अपील की है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, भाजपा नेता दिगंबर सिंह ठाकरे, नवीन गौतम, पार्षद गौरव शर्मा मौजूद रहे। प्रेरित किया जाएगा, क्या कुछ है? प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सेवा सप्ताह के तहत मैंने अपने साथियों, पार्टी, आप सब मित्रों, प्रशंसकों, पूरे आगरा की दम पर सहयोग से एक निर्णय लिया है कि 16 तारीख को प्रातः 10:30 बजे से लेके और 2:30 बजे तक 2 बजे तक जीआईसी ग्राउंड आगरा में 16 सितंबर को आगरा के लोग अपना अंगदान करेंगे, रजिस्टर कराएंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 10 लाख में अभी एक का औसत भी नहीं है। वहीं स्पेन जो है 10 लाख में 48 का उनका औसत है। इस देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग केवल एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और कई बार ऐसे अस्पतालों में मृत्यु होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत एक जनमानस को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और नया इतिहास बनाने के लिए आगे की जनता को एक जीआईसी के ग्राउंड में आने का एक निवेदन है। इसमें प्रयास ये है कि सभी लोग जो अपने निकटजन हैं, परिवारीजन हैं, इनको जब भी किसी अंग की आवश्यकता होती है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। अगर हाँ, ये एक तरह का दान ऐसा दान है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सभी लोग अपने अंग को दान की अगर एक स्वेच्छा पूर्ण। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट दतिया में चुनावी माहौल कहीं न कहीं रंग और रूप बदलते चले जा रहा है। जहां एक और बीजेपी पार्टी पहले ही 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी टिकट को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। इसी क्रम में दतिया की महिला मोर्चा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नंदिनी कुशवाहा ने भी पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी दावेदारी पेश की। साथ ही बीजेपी सरकार की योजनाओं पर भी शब्दों का तंज कसा। मैं नंदिनी कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस दतिया। अभी कांग्रेस की लहर बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जान चुकी है अभी तक जो काम हुआ है भाजपा के द्वारा अच्छा नहीं हुआ है। इस बार जब कांग्रेस आएगी तो भारी बहुमत से विजय होगी। आप टिकट की मांग कर रही हैं, आपके क्या ऐसे कार्य हुए कि दतिया की जनता आपको स्वीकारे? जनता मुझे, एक तो मैं कुशवाहा समाज से हूँ और जब भी जनता मुझे जो बीजेपी सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, अगर चलानी ही होती, जब से सरकार आई है तब से क्यों नहीं चलाया? अभी चुनाव का मुद्दा आया तभी क्यों चलाया उन्होंने? पहले भी तो चला सकती थी ना, पहले क्यों नहीं चलाया उन्होंने? जब चुनाव के 3 महीने रह गए तभी क्यों चलाई उनने? 1,000 रुपये दे रहे हैं तो ये क्या है? मतलब चुनाव जीतने के लिए आप जनता को लालच देंगे क्या? जहाँ तक दतिया की बात करें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है, क्या लगता है कि आपको अगर टिकट मिलता है तो चुनौती सामने होगी? हाँ, चुनौती होगी, उसके लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगी दतिया की जनता से?
जनता अगर मुझे भारी मतलब विजय कराती है तो मैं दतिया क्षेत्र की काया अच्छी बना दूंगी, अच्छा विकास करूंगी मैं। उनके कार्य मतलब जो वो सोच रहे हैं उनके सभी कार्यों को। यदि आपको टिकट नहीं मिलता है फिर आपका समर्थन कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा? जिसको भी मिलेगा मैं उनके लिए समर्थन करूंगी। दतिया से सीनू संवाददाता रक्षा दांत्रे की रिपोर्ट। सोयाबीन पर मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है। अति कम वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खेतों में अंतिम सांस ले रही है। बरसात नहीं होने से दिन में तेज धूप सोयाबीन सहित अन्य खरीफ की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। अगर 2-4 दिन में बरसात नहीं हुई तो फसलों में 100% नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य से भी आधी बारिश हुई है और 12 से 15 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है। किसान फसलों को बचाने के लिए सिंचाई करने में लगे हुए हैं, परंतु हर किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। पहले तो इल्ली का प्रकोप और फिर पीला मोज़ेक वायरस में फसलों को नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। भरपूर बारिश के लिए किसानों एवं आम ग्रामीण जनों द्वारा कई तरह के जतन कर लिए और प्रार्थनाओं से लेकर हर तरह के टोने टोटके भी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई है। मानसून की बेरुखी अब तक बनी हुई है। वहीं वर्तमान समय में संपूर्ण मालवा में किसानों की खरीफ फसल सोयाबीन आदि अल्प वर्षा के कारण नष्ट होने की कगार पर खड़ी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के किसानों को परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अल्प वर्षा के कारण आगामी फसल रबी की गेहूं, चना आदि की फसल भी किसानों के हक में नहीं रहेगी, क्योंकि रबी की फसल सिंचित होती है और इसी के साथ वर्तमान में प्रदेश का किसान अपनी फसल के उचित मूल्य के विक्रय के लिए पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहा है। उर्वरक से वर्तमान में सोयाबीन की फसल नष्ट होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में समय रहते किसानों के हित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो किसान आर्थिक बोझ से परेशान हो जाएगा। इन सब मांगों को लेकर देवास जिले को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राणा एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद मंसूरी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम पीपल रावा थाना पर हेड साहब अरविंद पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पीपल रावा नगर के समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में वर्षा की कमी के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जो नष्ट हो रही है उसके संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से जगाया है कि किसानों की हालत वैसे नहीं हुई, आपके राज्य में खराब चल रही है। आपने प्याज पे 40% टैक्स लगा के आपकी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी। ऊपर से वर्षा नहीं हो रही है, सोयाबीन की फसल महंगा बीज खाद के साथ किसानों ने फसल बोई, आज पानी नहीं गिर रहा है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि आप सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाए। आपका नाम? जितेंद्र सिंह राणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ऊपराम। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बीते दिनों इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में श्वानों के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गोली चलाने से हुई 2 लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को इंदौर नगर निगम अमला पहुंच आरोपी के घर, जहां निगम की टीम ने आरोपी के मकान के आगे का अतिक्रमण हटाए। वहीं परिजनों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने आधी अधूरी कार्यवाही की है और केवल आरोपी के घर के सामने का हिस्सा गिरा है। इसको लेकर अब सेन समाज आंदोलन करने की बात कर रहा है। तोड़ दिया गया है, क्या आपका कोई विरोध था यहाँ पर? कुछ विरोध नहीं था हमारा तो, पर वो क्या मालूम उनको उस दिन क्या हुआ था। नहीं, क्या आज करनी सेना सुबह से आई थी, वह मकान नहीं तोड़ने दे रही थी, तो आपके सेन समाज वाले एकत्र क्यों नहीं हुए, उसका विरोध क्यों नहीं किया? तो वो शांति से बात करने के कर रहे थे, अपने को कोई विरोध नहीं करना। अपने प्रशासन उनकी तरफ से उनके कार्रवाई कर रही है। प्रशासन बोले उनके ऊपर अपने को भरोसा है कि पूरी कार्रवाई करेंगे, जो अपना न्याय है वो पूरा न्याय दिलवाएगी। पूरा मकान कहाँ हुई पूरी? एक कमरा आगे का तोड़ दिया, 2 कमरे भी पीछे के बाकी है। वो तो कल से आ जाएंगे, फिर एक कमरा तान देंगे, फिर आ जाएंगे रहने। कहना है कि सिर्फ आधा भी नहीं करा, बस एक कमरा ही तोड़ा उनने। पूरा उनका कार्रवाई जो होना चाहिए, हम तो उनके भरोसे थे कि वो अपना, इसीलिए हमने विरोध प्रदर्शन नहीं करा। क्या लगता है किस दबाव में प्रशासन ने कार्रवाई की? ये करनी सेना है, करनी सेना आई थी, उनके दबाव में इनने ये हुआ है काम। हम तो लगता मतलब जो अपराध था वैसा ही किया गया है। हाँ, मतलब उनकी तरफ से बस ये समाज के लोगों ने करनी सेना की तरफ से मतलब कि उनने आत्मरक्षा करी। हमारे पास तो कोई हथियार नहीं था कि हम उनको मार दें। बाकी ये गलत है ना कि अन्याय जो उनके पास हथियार था तो उन ऊपर से चला दिया, और ना मारते थे तो ऊपर से चलाया उनने, मरते होता नीचे आ जाता। बिल्कुल हमारा विरोध प्रदर्शन बिल्कुल होगा समाज का, क्योंकि विश्वास में रखा हुआ हमको प्रशासन ने। प्रमोद आमचा, मैं उनका बड़ा भाई हूँ जो शांत हुआ विमल कर रहे थे
कि जो आरोपियों के मकान है, जो अवैध निर्माण है, वो तोड़ा जाए पूरा। क्योंकि हम पूर्ण रूप से शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के 2 व्यक्ति जो निर्दोष थे उनकी हत्या कर दी गई। आज प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने सिर्फ इतिश्री करी है और मकान ना तोड़ा गया है, सिर्फ अवैध निर्माण पे रिमोल लगा के और अपने काम को इतिश्री कर दी गई। इसको लेके पूरे समाज में आक्रोश है और पूरा सैन्य समाज अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। क्या तोड़ा गया, कितना हिस्सा तोड़ा गया अभी? क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, हमें जो पता चला सिर्फ 3 कमरे हैं। चूंकि अवैध रूप से पूरा मकान है और हम चाहते हैं कि आरोपियों के पूरे मकान पूरे ध्वस्त हो। नीलेश सेन शेलू, केंद्रीय समिति संघ समाज इंदौर अध्यक्ष। नगर निगम की टीम के द्वारा एक जो हत्या के आरोप में जो अभी फिलहाल में जेल निरुद्ध है, उसके घर पे कार्रवाई की गई। कौन आरोपी था सर? ये आरोपी राजवीर राजावत थे, जो 13 अगस्त की रात की घटना में आरोपी है। 302 का अपराध। हाँ, जो डॉग वाला मीटर विरोध भी किया था, कार्रवाई रोकी भी गई। देखिए, जब तक नगर निगम को आदेश प्राप्त हुआ तब तक नगर निगम यहाँ पे थी। आदेश प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई। क्या मांग थी? देखिए, नगर निगम से उनकी बातचीत चल रही थी, इस बारे में बात हो रही थी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं। सर, निगम की टीम आधा मकान तोड़ के वापस रवाना हुई, क्या? देखिए, नगर निगम का प्रश्न नगर निगम से पूछा जाए। पर नगर निगम का तो कहना है नगर निगम का प्रश्न नगर निगम से पूछा जाए। नगर निगम ने तो मना कर दिया कि हम लोगों ने कोई नोटिस भी नहीं दिया। अब नगर देखिए, निगम ने किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया। नगर निगम ने साफ मना किया कि हमारी तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे पास में वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश आए थे, उसके बाद कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा भाई साहब, किसने कहा ये मैडम ने कहा है नगर निगम ने। तो जिन्होंने नगर निगम का प्रश्न नगर निगम से पूछा जाए। पुलिस नगर निगम देखिए, अच्छा, आपने पत्र में क्या लिखा था नगर निगम को? मकान को लेकर क्या पत्र लिखा था पुलिस ने? हमने इसकी जानकारी मांगी थी। नगर निगम, मैं आपको उसका पत्र भेज दूंगा, आप वो पत्र देख लेंगे। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाती है इसकी। नगर निगम ने मकान की जानकारी। देखिए, आप फिर बार बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं। नगर निगम का प्रश्न है, नगर निगम ने क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी नगर निगम बताए। आपने जो पत्र लिखा था नगर निगम जी, को, उसका मैं पत्र को आपको दिखा दूंगा। आपने जो मैं आप सवाल समझ लीजिए। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कन्नौज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज लवली जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोक अदालत छोटे मोटे वादों को निपटाने का एक सशक्त जरिया है। साथ ही ऐसे लोग जो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी विशेष लोक अदालत कानूनी तरीके से अपनी बात रखने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। 6 सितंबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के बारे में बताते हुए सचिव ने कहा कि इसमें छोटे आपराधिक श्रम में किए जाने वाले वादों का निपटारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार करती हूँ कि आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिस तरीके के हम लोग एक निःशुल्क विधिक सहायता देने का कार्य कर रहे हैं लोगों को, तो आप भी हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आप लोगों को, यहाँ की जनमानस को आप भी उतना ही उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे गरीब तबके जिनके पैरवी के लिए कोई नहीं है, महिला बच्चे जो कि अपनी बातों को अगर वो कहीं किसी रूप में कानूनी मदद चाहते हैं तो कैसे वो हम प्राधिकरण को अपनी बात रख सकते हैं आगे तक पहुंचाने के लिए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपकी बात पर आने से पहले आपके चैनल के माध्यम से एक ये अनुरोध करूँगी पूरे कन्नौज की जनता से कि हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में हम विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। ये विशेष लोक अदालत 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को आयोजित होगी। इस विशेष लोक अदालत में छोटे आपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण किया जाए। ऐसे आपराधिक वाद जिसमें जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है या जिनमें 6 महीने तक की सजा है, लेकिन सजा या जुर्माना दोनों है, तो जुर्माने के तौर पर शमनीय वाद जिनमें दोनों पार्टी आपस में सुलह समझौता करके अपने वाद का शमन करा सकती है, उनका निस्तारण हमारे जो जिले की आपराधिक न्यायालय हैं उन न्यायालयों में होगा। और 9 सितंबर को हम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराएंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक वाद, जैसा कि मोस्टली आपने देखा होगा कि पति पत्नी के छोटे छोटे कई मामले ऐसे होते हैं जो बढ़ते बढ़ते कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ये प्रयास है हमारा कि पति पत्नी के जो भी मामले जो मुकदमे का रूप ना लें और मुकदमे से पहले ही हम उनका निस्तारण करा सकें, उसके लिए हमारी जो परिवार न्यायालय काम करती है हमारे बोर्ड कैंपस में, उन्होंने भी प्री लिटिगेशन की डेट्स जारी कर दी हैं।
हमारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से भी प्री लिटिगेशन की प्री ट्रायल की डेट्स जारी हो चुकी हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिनका लोक अदालत में एक अच्छा डिस्पोजल होता है और ऐसे जो बातकारी जो कि अपने आप को बहुत सक्षम नहीं पा पाते हैं मुकदमा लंबा लड़ने के लिए, तो वो लोक अदालत में अपने आप को सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा करवा सकते हैं। अब जो आपने पूछा कि ये पोषण सप्ताह के रूप में हम ये क्या कार्य कर रहे हैं, तो हमें एक मंथली एजेंट वर्क एक्शन प्लान मिलता है काम करने के लिए, जो हमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मिलता है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो हमारे सितंबर का एक्शन प्लान है, इसमें हमें जो एक साप्ताहिक प्रोग्राम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में जो मनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाएंगे हम लोग। इसके संदर्भ में हम जो हमारे सीएमओ हैं जिला अस्पताल के, उन्हें भी पत्र जारी कर दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जहाँ कहीं भी अगर ये विधिक साक्षरता शिविर हम लोग आयोजित करेंगे, वहाँ पर वो हमें कोऑर्डिनेट करें। और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पोषण बच्चों के लिए या किसी भी बड़े के लिए किस लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि इसके संबंध में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, ताकि जिस तरीके से छोटे बच्चों में कुपोषण वाली जो चीज़ आगे चल के देखने को मिलती है, या वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों में उनकी हेल्थ डाउन होती है, या जो अपने आप को कभी उनको ये लगता है कि नहीं मैं मेरे अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी हो गई है जिसकी वजह से मैं अपना समय से पहले मैं अपने आप को काफ़ी वृद्ध सा फील करता हूँ, तो वो चीज़ें कैसे लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कैसे कैसे हमें किस उम्र में किस एज में कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगे, उसके संबंध में हम एक साक्षरता शिविर का आयोजन करेंगे। इस महीने में हम लोग भी हमारे पास एक एक्शन प्लान आया हुआ है, तो उसमें भी हमारी ये कोशिश है, हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि हमारे ज़िले में जहाँ कहीं भी थर्ड जेंडर से की कम्युनिटी अगर हो तो आप हमें सूचित करें, ताकि हम उनके साथ एक मीटिंग करके और हम उनके संदर्भ में सरकार ने उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उस संदर्भ में भी हम एक साक्षरता शिविर का आयोजन कर सकते हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।